हेलो एवरीवन। तो बात करते हैं आज लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 1672 रिचेस्ट कस्टमर वेल्थ। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रहा है कि यू आर गिवन एन m by n इंटीजर ग्रिड अकाउंट्स वेयर अकाउंट्स i and j is the amount of money the ith customer has in the jth bank return the wealth that the richest customer has. Okay, a customer's wealth is the amount of money they all have in the bank account. The richest customer is the customer that has the maximum wealth. Okay, तो हमें कह रहा है कि हमें एक, अगर मैं एग्जांपल के थ्रू देखूं तो एग्जांपल वन में ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है पहला कस्टमर और ये रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरा दूसरा कस्टमर। और इस एरे का अंदर जो एलिमेंट्स है वो कस्टमर का बैंक में जितना बैलेंस है, जैसे कि कस्टमर का ये पहला कस्टमर का पहला अकाउंट पहला बैंक में 1 रुपया है, पहला कस्टमर का दूसरा बैंक में 2 रुपया है, तीसरा बैंक में 3 रुपया। उसी तरह पहला दूसरा कस्टमर का पहला बैंक में 3 रुपया, दूसरा बैंक में 2 रुपया और तीसरा बैंक में है 1 रुपया। राइट। तो हमें क्या करना है, हमें हर एक कस्टमर का टोटल वेल्थ को चेक करना है और उसके बाद देखना है कि ये जितना भी कस्टमर है वो जितना भी वो उन लोग का अकाउंट में जितना भी वेल्थ है उसमें से सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है और रिचेस्ट पर्सन का जो वेल्थ है वो हमें शो करना है। तो इसमें से अगर मैं देखूं तो पहला कस्टमर का सब बैंक में अगर मैं बैलेंस निकालूं, सब बैंक को जितना बैलेंस है उसमें से सबको ऐड करके अगर टोटल निकालो तो इसमें 6 होता है। दूसरा कस्टमर का बैंक अकाउंट का बैंक बैलेंस अगर मैं चेक करूं तो उसमें भी 6 होता है। तो इसमें से दोनों ही पर्सन के पास 6 है, तो इसमें से मैक्सिमम वेल्थ है 6 हुआ, तो इसलिए यहाँ 6 प्रिंट कर दिया। अब मैं दूसरा एग्जांपल देखूं तो दूसरा एग्जांपल में पहला जो कस्टमर है उसका पास है टोटल वेल्थ 6, दूसरा कस्टमर पास है टोटल वेल्थ 10, तीसरा कस्टमर है उसके पास है टोटल वेल्थ 8। तो इसमें से सबसे रिचेस्ट कस्टमर हुआ ये, इसके पास टोटल वेल्थ है 10, तो हमें वो आउटपुट करा देना, इसका टोटल वेल्थ वो है 10। तो सब कस्टमर का हम लोग बैंक में जितना भी बैलेंस है वो टोटल करेंगे और सबसे रिचेस्ट कस्टमर जो है उसका जितना भी बैंक बैलेंस है टोटल वो हम लोग आउटपुट करा देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक लूप चलाएंगे, जो लूप क्या करेगा हर एक कस्टमर का बैंक बैलेंस में जाके ट्रैवर्स करेगा और हर एक बैंक में जितना भी पैसा है उसे ऐड करके वो चेक करेगा कि सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले हम फॉर लूप एक चलाते हैं, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0 i लेस देन अकाउंट्स डॉट लेंथ i प्लस प्लस। राइट। फिर दूसरा लूप चलेगा हमारा jth लूप, j equals to 0 j less than accounts of I dot length j प्लस प्लस। तो ये ith लूप क्या करेगा, ith लूप ये हर एक कस्टमर का अकाउंट में जाएगा। ये पहला i जब 0 रहेगा पहला कस्टमर को पकड़ेगा, i जब 1 रहेगा तो दूसरा कस्टमर को पकड़ेगा। और ये लूप सेकंड वाला लूप जो j लूप है वो क्या करेगा, वो क्या करता है कि ith लूप में i जब 0 है तो j i 0 है और j 0 है, तो माने ये पहला कस्टमर का पहला अकाउंट, और i 0 है और j 1 है तो पहला कस्टमर का दूसरा अकाउंट। उसी तरह i 0 है और j 2 है तो ये तीसरा अकाउंट है। तो इसी तरह जे वैल्यू क्या करता है, हर एक पर्सन का हर एक बैंक में जाके उसका अकाउंट में ट्रैवर्स करे, हर एक बैंक में उस पर ट्रैवर्स करके उसको हम लोग ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इंट टेम्पररी वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें 0 रख देते हैं। तो अब कैसे हम लोग ऐड करेंगे, टेम्प प्लस इक्वल्स टू, अब यहाँ पर ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ही हम लोग जो अकाउंट है अकाउंट्स ऑफ आई और जे इसे हम लोग कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हर एक कस्टमर का, जैसे कि ये सेकंड एग्जांपल में देखो तो पहला कस्टमर का ये पहला वैल्यू उठाएगा, फिर दूसरा वैल्यू उठाएगा और दोनों को ऐड कर देगा। तो पहला कस्टमर का टोटल वैल्यू हो गया 6, राइट। अब उसी तरह दूसरा कस्टमर में जब जाएगा तो दूसरा कस्टमर का 7 उठाएगा, 3 उठाएगा, उसे ऐड कर देगा। उसी तरह तीसरा कस्टमर या 3 उठाएगा और 5 उठाएगा, ऐड कर देगा। अब ये जो मैं पहला कस्टमर का जैसे कि मैं उठाया हूँ पूरा ऐड करके, तो वो आया 6। अब हम लोग क्या करेंगे, एक सबसे पहले इनिशियली एक वैल्यू ले लेंगे इंट मैक्स, मैक्स इक्वल्स टू इंटीजर डॉट मीन वैल्यू। तो हम लोग ये मैक्स माने क्या करेगा, ये मैक्स वेरिएबल में हम लोग सबसे रिचेस्ट जो कस्टमर है उसका वेल्थ हम लोग इसमें रखेंगे। तो सबसे
ये जैसे कि मैंने पहला कस्टमर का बिल टोटल किया तो वो आया मेरा 6, राइट। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि मैक्स इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स मैक्स कॉमा 10, राइट। अब ये क्या करेगा हमारा, जैसे कि मान लीजिए सबसे पहला का इनिशियली मैक्स में सबसे मिनिमम वैल्यू। ओके, तो अब पहला कस्टमर का टोटल बैंक बैलेंस निकाला तो वो आया मेरा 6, राइट। तो यहाँ पर ही चेक करेगा कि सबसे मिनिमम वैल्यू और टेम्प में आया 6, तो 6 और सबसे मिनिमम वैल्यू में कौन सा बड़ा है, मैथ डॉट मैक्स से इसलिए सबसे बड़ा निकालेगा, तो ऑब्वियसली 6 सबसे बड़ा है, तो मैक्स में मेरा अभी पहले हो जाएगा 6। ओके, अब जब नेक्स्ट कस्टमर का अकाउंट में ट्रैवर्स करेगा तो उसमें टोटल बैंक बैलेंस आएगा 10। तो उसका जो टोटल बैंक बैलेंस आया 10, तो फिर अभी मेरा मैक्स में है 6, तो 6, 10, तो 6, 10 में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन है, ऑब्वियसली 10 है, तो 10 आ जाएगा मैक्स का वैल्यू। उसी तरह जब थर्ड पर्सन का बैंक बैलेंस में ट्रैवर्स करेगा तो उसका टोटल बैंक बैलेंस हुआ 8। तो अभी मेरा मैक्स में वैल्यू है 10 और अभी करेंटली जो वैल्यू आया है टेम्प में वो है 8। तो 10 और 8 में सबसे मैक्सिमम वैल्यू मेरा निकलेगा, वो है मेरा 10। तो मैक्स में मेरा वैल्यू रहेगा 10 और वो जो 10 वैल्यू आया वो हम लोग रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हम लोगों को रिटर्न यही करना है कि सबसे रिचेस्ट कस्टमर है उसका बैंक अकाउंट में जितना बैलेंस है वो उसे हमें रिटर्न करना है। तो चलिए मैं इसको रिटर्न करता हूँ, उसके बाद रन करता हूँ। ओके, रन हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं। ओके, सबमिट हो गया, 0 मिली सेकेंड, फास्टर देन 100% ऑफ जावा ऑनलाइन सबमिशन। थैंक यू।